ये कुदरत की खूबसूरती, ये पहाड़ और ये चरागाहें जो नज़र आ रही हैं, ये है सिरन वैली मानसेरा। सिरन वैली मानसेरा के हुस्न के बारे में जितना मैंने सुना था, यहाँ पर 3 दिन पैदल लंबा सफ़र करने के बाद मुझे इस बात का पता चला कि जितना मैंने सुना था ये उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। सफ़र शुरू करना था मेरे अपने शहर डेरा इस्माइल ख़ान से अपने दोस्त कैसर के साथ। कैसर को मैंने कहा कि घर से जल्दी निकलो। जब तक वो मेरे पास पहुंचता मैं चला गया द बैंक ऑफ खैबर सर्कुलर रोड ब्रांच पे। बैंक ऑफ खैबर का एक चेक उठाया और मैंने बैंक ऑफ खैबर पे जाके अपना चेक कैश करवा लिया और यहाँ तक मेरा दोस्त भी पहुँच गया था। तो यहीं बैंक ऑफ खैबर से ही हमारा सफ़र शुरू हुआ और सीधा मोटरवे पे जाते जाते हम पहुँच गए मानसेरा मिशन क्यारी। और रात को हम बहुत देर सिरन वैली की खूबसूरत आबादी मंडा कोचा में पहुंच गए और यहीं पर एक छोटे से होटल में रात गुजार ली। सुबह सुबह जो है ना हम रूम में मौजूद हैं। हमारी तैयारियां हो गई हैं, तकरीबन बैग्स पैक हैं, ये सब कुछ पैक हो गया है। ये हैं हमारे हमीद भाई जिनकी नींद पूरी नहीं हुई। हमीद भाई नींद पूरी हो गई है? अभी तक हो गई है, आपकी हो गई है। और ये हैं जी हमारे नयार भाई आपकी नींद पूरी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। चलिए जी अभी पहले नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके ये ज़रा व्यू चेक है रूम के बाहर, खूबसूरत। रात को तो हमें नज़र नहीं आया, रात को हम तकरीबन यहाँ पे 10 बजे पहुँचे थे, लेकिन काफ़ी खूबसूरत एक व्यू है। ये देखिए खूबसूरत सा एक गाँव है। यहाँ पे अभी इस होटल के साथ छोटा सा एक ढाबा है जहाँ से हमें खाने पीने का सारा सामान मिल जाएगा। नाश्ता किया, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही होटल है और साथ ही कैफ़े है, सिर्फ इसी में ही सब कुछ अवेलेबल था। फिर सामान गाड़ी से उतारकर हमने इस कैरी डब्बे में शिफ्ट किया। जहाँ तक सवारी में जाना मुमकिन था हमने इस कैरी डब्बे की मदद ले ली और फिर इसे उतरकर सफ़र शुरू करने से पहले हमने दुआ की और फिर इस लंबे और ख़ूबसूरत सफ़र का आगाज़ किया। और तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक हो चुका है और हम पहुंचे हैं डोर बांडा पे। यहाँ पे ये सामने जो है एक छोटा सा ढाबा है, रेस्टोरेंट है। ये सिरन वैली की मुझे सबसे बड़ी बात पसंद आई है कि यहाँ पे आपको फैसिलिटी है। हमारे पास है बिस्किट, हमारे पास है अपनी बिस्किट है। तो यहाँ से भी मैंने चाय मंगवाई है, हमारी चाय पहुँची है। ये देखिए हमीद भाई कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत ज़बरदस्त रहा। हमीद भाई कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अभी तक तो हमसे आगे जा रहे हैं माशाल्लाह। हमीद भाई इंशाल्लाह चुरकों पे आप पहुँच जाएंगे। आपकी मोहब्बत है। तो कैसर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो। और नायर भाई बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे चाय पी के ना। अब डोर मैदान पे जाएंगे ना। ये डोर मैदान है, मेट्रो थोड़ा ऊपर है जी, सारा डोर थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे, मस्जिद एक्सप्लोर करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल शुरू होगा। लेकिन ये है डोर मेडोज़ या डोर मैदान भी कहते हैं। कुछ सयाह यहाँ पर आकर रात गुजारते हैं और यहाँ से कुछ वापस चले जाते हैं, कुछ यहाँ से सीधा मूसा का मुसल्ला की तरफ निकल जाते हैं या फिर कुछ हमारी तरह चुरको की तरफ निकल जाते हैं। डोर के एक छोटे से वक्फे के बाद हमने सफ़र में आगे बढ़ना शुरू किया। अच्छा 11:30 बज रहे हैं। 7:30 ट्रैक शुरू किया था, यानी कि 4 घंटे ट्रैक का हो गया है। अभी बांडे पे पहुँचे हैं। क्या नाम है बांडे का? कलू वाला कलश। बहुत ही खूबसूरत बांडा है। यहाँ पे जब चेक करें, ये यहाँ पे 5-6 कितने 7-8 घर हैं खूबसूरत बने हुए। यहाँ से बड़ा ही बेहतरीन यहाँ का व्यू आ रहा है और यहाँ के बांडे वाले लोग भी बड़े अच्छे हैं। देखें, एक तो पानी आ गया, बच्चों ने पानी ले आए हैं, साथ में लस्सी और इंशाल्लाह चाय का भी बोला हुआ है, वो भी पहुँचेगी। उठो उठ चाय पियो। देखें हमीद भाई आप ठीक हो? हम बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, ताज़ा चाय आ गई है। जैसे ही सफ़र शुरू होता है मौसम खुशगवार हो जाता है, आसमान पर बादल आ जाते हैं और ख़तरा महसूस होने लगता है कि बारिश हो जाएगी और ख़तरा बिल्कुल ठीक साबित होता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है हम एक बड़े दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और जब तक बारिश है, बारिश का फ़ायदा उठाते हुए हम दिन में कुछ खाने के लिए यहाँ पे नूडल्स बनाते हैं ताकि टाइम बच सके। जी तो मुसलसल 1.25 घंटा बारिश हुई है और वहाँ पे भी पानी आने लगा था जहाँ पे हम इस दरख्त के नीचे बैठे थे। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है
आसमान पटने लगा है, बादल जाने लगे हैं। इससे पहले कि और बादल आ जाएं, हल्की बूंदाबांदी में हम ये ट्रैक कर लें। ऑलमोस्ट सारे गिले हैं और बहुत सख्त किस्म की ठंड लग रही है, लेकिन सफ़र तो हर हाल में मुकम्मल करना है। इसी वजह से फिर जितना जल्दी हो जाते हैं। आज के दिन की हमारी आखिरी चढ़ाई है ये, और खुशकिस्मती से सूरज भी निकल आया। हम ठंड के मारे हुए लोगों के लिए ये एक खुशी का लम्हा था कि सूरज निकल आया। इस आखिरी चढ़ाई के बिल्कुल पीक पे पहुंच गए। यहाँ पे मकामी लोग भी आ गए थे और बच्चे भी आ गए थे। उन्होंने हमें वेलकम किया और यहाँ पे आबादी की जो वाहिद मस्जिद थी हमें वहाँ लेकर चले गए, क्योंकि हमने इस मस्जिद के अंदर ही रात गुजारनी थी। तो पहुँच गए जी खैर व खैरियत से अपनी मस्जिद पे। और जब तक मैंने इनको चाय बना के पिलाई है ज़बरदस्त किस्म की। और मेरी चाय ये होती है ना, कड़क होती है, पत्ती बहुत तेज़ होती है इसमें। बाकी जो बनारस भाई थे उसको हमने पानी के लिए भेज दिया। मैंने कहा चाय मैं ख़ुद बना देता हूँ, अब पानी ले आओ। तो यहाँ पे जी ना गपशप चल रही है। यहाँ पे लोकल्स बाबे आए हुए हैं, वो गपशप चल रही है और हम जो है ना यहाँ पे बैठ के इस व्यू के साथ चाय इंजॉय करेंगे यहाँ से। शाम ढलते ही फ़ौरन खाने की तैयारी शुरू की और मगरिब के बाद खाना खाया और फिर इशा पढ़कर चाय पी और सोने का इरादा किया कि कल एक और लंबे दिन में एक लंबे सफ़र का इरादा है। और सुबह की नमाज के साथ उठकर नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद नाश्ता तैयार किया और साथ ही पूरा सामान पैकअप कर लिया था कि अगले सफ़र के लिए अभी हम बिल्कुल तैयार थे। ट्रैकिंग हो गई है। जो मुश्किल फ़ेज़ होता है ट्रैकिंग का, सबसे मुश्किल फ़ेज़ होता है पैक करना, वो हो गया है। सारी चीज़ें पैक्ड हैं, तैयार हैं सब। तो यहाँ से अभी जाएंगे, यहाँ का ट्रैक करेंगे। ये देखिए लस्सी भी साथ लें, ये अपने साथ ले जा रहे हैं हम। जी इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सोहेल भाई का शुक्रिया अदा करें यार ये सोहेल भाई जो है ना, इसने बड़ी हमारी खिदमत की है। सोहेल भाई बड़ा शुक्रिया यहाँ पे आने वाले मेहमानों का इस तरह खिदमत करने के लिए, उसको बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल से चलते हैं, फिर सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से सफ़र काफ़ी चढ़ाई यानी कि बिल्कुल सीधी चढ़ाई पर था। थोड़ी देर बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत पुल हर तरफ देखने को मिले और यहाँ से अभी हमें अंदाज़ा हो रहा था कि हम कितनी बुलंदी पर मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाके हमें बिल्कुल नीचे नज़र आ रहे थे। अब महसूस होने लगा था कि मंजिल के बिल्कुल करीब हैं हम। ओ हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूबसूरती चेक करें जी, इसे कहते हैं द रियल ब्यूटी। ठंडा मैदान, पेड़ बकरियां चल रही हैं खूबसूरत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और मज़े की बात, 2 हाईएस्ट पीक्स जो हैं इस रीजन के, चिरको पीक एंड मूसा का मुसल्ला, क्लियरली विजिबल। मतलब अभी जितने हाइट पर हम मौजूद हैं। यार क्या खूबसूरत मैदान है, क्या ही खूबसूरत मैदान है। और यहाँ पे ये सारे पुल लगे हुए हैं, येलो पुल। हो देखें, इसे कहते हैं जी खंडी मैदान। बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। हाय हाय हाय, यहाँ पे बैठ के अब वाकई एंजॉय करने का दिल करता है। यहाँ से वापस जाने के लिए 2 ऑप्शन थे। जिस रास्ते पर आए हो उसी रास्ते पे वापस चले जाओ, या फिर एक नए रास्ते पे जाओ और नए इलाके देखो। मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया। दूसरे रास्ते पे चले गए ताकि एक नए मकामात देख सकें। सबसे पहले राम गली में पहुँचे। यहाँ पर काफ़ी सयाह आते हैं, चूँकि यहाँ से सीरन का दूसरा रास्ता टच होता है। सयाह उस रास्ते से आकर राम गली में रात गुजारते हैं और अगले दिन चुरको पीक की तरफ जाते हैं। राम गली से आगे एक और ख़ूबसूरत मकाम था, इसका नाम था टकी टॉप। एक छोटी सी आबादी थी और बहुत ही खूबसूरत मेडोज़ थे और यहाँ से सीरन के दोनों तरफ बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहे थे। और फिर यहाँ से आगे हम जैसे पहुँचे, मगरिब होने से पहले एक और आबादी आती है। हमने इरादा किया कि दूसरी रात हम यहीं पे ही गुजारेंगे। मकामियों ने एक खाली घर हमारे लिए खोल दिया और उसमें हमने ये रात गुजारी। ये एक इंतहाई खूबसूरत गाँव था। थोड़े थोड़े फासले पर 3 मुख्तलिफ़ किस्म की आबादियाँ मौजूद थीं और ये एक ऐसे पहाड़ पे था कि सीरन के दोनों तरफ यहाँ से बिल्कुल साफ़ नज़र आते थे।
रात जैसे हमने गुजारी तो तीसरे दिन बिल आखिर हम पहुंच गए थे जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी, यानी कि जहां से इस सफ़र की शुरुआत हुई थी। और यूं सिरन वैली का ये जो खूबसूरत सफ़र जो बैंक ऑफ खैबर के साथ शुरू हुआ था, इख्तिताम पजीर हुआ।